क्योंकि आपको पता है कि डर्मेटोलॉजिकल केयर जो है बहुत एक्सपेंसिव होती है। हम लोग ऐसे सॉल्यूशंस बना रहे हैं जो कि हर बंदा जो है उसकी अफोर्डेबिलिटी फैक्टर को देखते हुए हम लोग बनाएं। बेसिकली अभी फ़िलहाल मैं जिस प्रोडक्ट पे काम कर रही हूँ वो एक टेक्नोलॉजी कल प्रोडक्ट है, जिसमें हम लोग एक डिवाइस बना रहे हैं जो एक्नी वल्गैरिस की ट्रीटमेंट देगी और डिफरेंट स्किन की ट्रीटमेंट देगी, स्किन के इश्यूज़ की। हम लोगों का मिशन है कि पाकिस्तान से एक यूनिकॉर्न बने जो कि स्किन केयर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करें। हम पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस दुनिया को दिखाना चाहते हैं। इसके लिए मैंने जो कोलेबोरेशन की हुई है, इन वीक और 2 हम लोगों का MOU साइन हो रहा है रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। हमारा जो है सबसे पहला जो प्रोडक्ट लॉन्च होना है वो कीवी है। कीवी बेसिकली एक प्रोडक्ट है जिसमें 3 मॉड्यूल्स हमने कंबाइन किए हैं एक ही डिवाइस में, बायोमेडिकल की डिवाइस में। 3 मॉड्यूल्स है, फोटोथेरेपी, क्रायोथेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी। To another episode of the Not So Formal Show. And today we have with us Aisha Sarwar, the founder and CEO of Skin Genie. Welcome Aisha. थैंक यू। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। अच्छा आयशा, आप मुझे ये बताएं कि मतलब आपने इसी यूनिवर्सिटी से सबसे पहले ग्रेजुएट किया और उसके बाद मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हमें सबसे पहले ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जी अच्छा इस यूनिवर्सिटी से निकल के लोग इतना कुछ कर रहे हैं। स्पेशली एट दिस पॉइंट मैं बात करना चाहूँगी कि बीइंग अ वुमन आप ये चीज़ कर रही हैं। इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई और कैसे आप आज यहाँ तक पहुँची हैं। अच्छा, हम लोगों का स्टार्ट इस तरह हुआ था कि हम लोग ना बेसिकली मेरा 8th सेमेस्टर था, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रही थी। FYP के हार्डेस्ट डेज थे। FYP 3 था, उसकी डेवलपमेंट कर रहे थे, प्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो नाइकैट एक नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ है, उनका रिसर्च शोकेस हुआ था एयर यूनिवर्सिटी में। तो उसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आए थे, डिफरेंट किस्म की रिसर्चेस थी, AI बेस्ड डिफरेंट। उसमें हमने भी अपना FYP रिकॉर्ड करवाया था, रिसर्च प्रेजेंट की थी। तो उसमें ये हुआ था कि हम लोगों का जो FYP था वो रिसर्च शोकेस का रनर अप था, और फिर उस रनर अप होने की वजह से हम लोग जो है वो सिलेक्ट हुए थे नाइकैट में, और 1 साल के लिए हम लोग उधर इनक्यूबेटेड थे। वहीं पे फिर हम लोगों ने अपना ब्रांड डेवलप किया। ये सारी जर्नी फिर वहीं से स्टार्ट तो हुई। आप लोग की टीम में कितने लोग थे इनिशियली और आज कितने टीम मेंबर्स हैं। इनिशियली हम लोग तो FYP की टीम थी, वो जो 3 मेंबर्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, वही 3 मेंबर्स थे। वाज इट ऑल गर्ल्स। न हम 2 गर्ल्स थी और 1 बॉय था हमारे साथ में। लेकिन फिर जब हम लोग आगे आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस की साइड पे आए ना, तो बिज़नेस की साइड पे फिर देवर मोर जॉब ओरिएंटेड ना, तो फिर वो लोग जॉब की साइड पे चले गए और मैं फिर बिज़नेस को लेके बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी। तो फिर मैं बिज़नेस डेवलप किया मैंने। मतलब उन 3 लोगों से यू आर द ओनली वन हाँ, स्टिल यप, यू नो टेकिंग दिस फॉरवर्ड। स्टिल स्ट्रगलिंग। यप, और मेरे साथ जो है फिर मैंने अपने साथ टीम डेवलप की, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से लिया, नस्ट से भी हैं, टेक्सला UET टेक्सला से भी हैं, ऐसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे साथ इन टीम में। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब स्किन, ये तो हमने बात कर ली कि आपकी जर्नी थी एज अ फाउंडर एंड एज अ CEO ऑफ स्किन जीनी। अब स्किन जीनी करती क्या है, ये है क्या। बेसिकली स्किन जीनी एक स्टार्टअप है जो कि फोकस कर रहा है कि स्किन केयर को या डर्मेटोलॉजिकल केयर को पाकिस्तान में एंड देन ग्लोबली इसको ना अवेलेबल कर दें। क्योंकि आपको पता है कि डर्मेटोलॉजिकल केयर जो है बहुत एक्सपेंसिव होती है। हम लोग ऐसे सॉल्यूशंस बना रहे हैं जो कि हर बंदा जो है उसकी अफोर्डेबिलिटी फैक्टर को देखते हुए हम लोग बनाएं, और वो ना सिर्फ अफोर्डेबिलिटी अगर हम देख रहे हैं तो उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, हम क्वालिटी सॉल्यूशंस दें, both in terms of organic product and technical products also. ठीक है, तो इस दर यही बेसिस कि कुछ स्किन टाइप्स के लिए भी स्पेसिफिक ये है, या मतलब ऑब्वियसली अब आप लोग अपने यूजर्स को अवेयर कैसे करते हैं। बेसिकली अभी फ़िलहाल मैं जिस प्रोडक्ट पे काम कर रही हूँ वो एक टेक्नोलॉजी कल प्रोडक्ट है, जिसमें हम लोग एक डिवाइस बना रहे हैं जो एक्नी वल्गैरिस की ट्रीटमेंट देगी और डिफरेंट स्किन की ट्रीटमेंट देगी, स्किन के इश्यूज़ की। अच्छा, मतलब इनमें लाइक नॉट ये प्रोडक्ट्स बट लाइक ये जैसे आजकल चले हुए हैं ना, लाइक स्किन मसाजेस वगैरह, Yup. इस तरह के प्रोडक्ट्स आप लोगों के इसके अंदर आते हैं। हम लोगों की बायोमेडिकल डिवाइस है, जैसी डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक्स में रखी होती हैं डिवाइसेस। ओके ओके। हाँ, तो वो इस तरह की डिवाइस है, और इसमें ये होगा कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो डिसाइड करेंगे, या एस्थेटिक क्लिनिक पे जो प्रैक्टिशनर है वो डिसाइड करेंगे कि आपकी जो कस्टमर आया है उसकी स्किन से रिलेटेड किस टाइप का ट्रीटमेंट होना चाहिए, और वो उसके अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन करके वो करेंगे। ओके, हमने वाइड रेंज दी हुई है ठीक हो कि वो चूज़ एंड डिसाइड करके उसको करते हैं। अच्छा, तो आप लोगों की आवर स्टार्टअप कोर वैल्यूज़ क्या हैं, आप लोगों के इन द कमिंग ईयर्स आप लोगों की मिशंस क्या हैं।
हम लोगों का मिशन है कि पाकिस्तान से एक यूनिकॉर्न बने जो कि स्किन केयर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करें। हम पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ वो जो मीडिया दिखाता है कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है और हम सुई भी नहीं बनाते। मैं पाकिस्तान को हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग मतलब काफ़ी कुछ बना सकते हैं और ये मतलब इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी बन रहे हैं इंडिजिनसली। इस वजह से हमारी जो कोर वैल्यूज़ है वो ये है कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग ये काम करें। अच्छा देखिए, जैसे आपने बताया कि आप लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हो और वो आप लोग आपकी जो मेजर ऑडियंस स्टेक होल्डर्स है वो जो ये इंडस्ट्री है डर्मेटोलॉजी की, वो लोग हैं, डॉक्टर्स हो गए इस तरह, तो आप लोग उनको कैसे रीच आउट करते हैं? उनकी पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन आपकी स्टार्टअप के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो हमारे एंड यूज़र्स हैं, उन्हीं के फीडबैक से हमारा प्रोडक्ट अपग्रेड होगा, सब कुछ होगा। तो इसीलिए हम लोग कोलैबोरेट करते हैं डिफरेंट डर्मेटोलॉजिस्ट से या डिफरेंट हॉस्पिटल्स वगैरह से। इसके लिए मैंने जो कोलैबोरेशन की हुई है इन अ वीक और टू हम लोगों का MOU साइन हो रहा है रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। वो पहला MOU है आप लोग का या लोग पहले सेकंड कर चुके हो? सेकंड MOU है। इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि जो उधर के HOD हैं डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट की, वो हमें हेल्प करेंगी। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गोल्ड स्टैंडर्ड की डिवाइसेस हैं जर्मन बेस्ड और US बेस्ड, उसके कंपैरेटिव हम लोगों को एनालाइज करने में और हमारी डिवाइस को अपग्रेड करने में हेल्प करेंगे। उसमें पेशेंट टेस्टिंग होगी, पायलट ट्रायल्स रन होंगे, सब कुछ होगा, वो उसमें हमें हेल्प करेंगे। ठीक है। और एक और मेरा सवाल ये है कि आप लोग क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करते हैं? मतलब क्वालिटी टेस्टिंग होती है ऑब्वियसली प्रोडक्ट की, आप वो प्रोडक्ट बना दिया, अब वो प्रोडक्ट कितना एफिशिएंट है या वो कितना अच्छा है या उसमें कोई कमी तो नहीं है, ये आप लोग उसकी क्वालिटी किस तरह एनहांस करते हो? या एक प्रोडक्ट है जो आप मतलब ऑलरेडी चल रहा है, बट ऑब्वियसली एक होता है ना कि चीज़ चल भी रही है बट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आप लोग किस तरह क्वालिटी उसकी इम्प्रूव करते हो? आप क्या स्टेप फॉलो करते हो? हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोगों का क्योंकि ह्यूमन बेस्ड है, हम लोग लैब रैट्स पे तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसी के हिट एंड ट्रायल से हमें पता चलेगा कि क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए और क्या नहीं। तो इसीलिए RMU जो है वो हमारी हेल्प करेगा। हम लोग उन पेशेंट्स पे टेस्ट करेंगे, उनके फीडबैक आएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट का फीडबैक आएगा कि इसको कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम उसकी टेक्नोलॉजी उसी के अकॉर्डिंग जो है इम्प्रूव कर देंगे। RMU क्या है? रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि हमें हेल्प करेगी इसमें। तो हम लोग उनकी थ्रू मतलब आप लोगों का कोलैबोरेशन है दैट इज फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इन्हेंस करेंगे और हमें वैलिडेट भी करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ हीलिंग द स्किन। अच्छा, आप जैसा वो बताया कि हमारी जो स्किन केयर इंडस्ट्री है वो विद टाइम अडेप्ट भी कर रही है। आमतौर पे ये चीज़ें हो जाती हैं कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको थोड़ा टाइम लग रहा है एंड आपको पता चलता है कि ये तो बस ट्रेंड निकल ही है। आपने कभी ऐसा फेस किया? हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है। हम लोगों को जो पढ़ाया वगैरह जाता है थोड़ा पुराना सिस्टम हो जाता है, लेकिन ऐसा है कि कभी भी कोई चीज़ जो है ना आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती। आप लोग ट्रेंड थोड़ा अपग्रेड हो जाता है, सेम चीज़ में अपग्रेड हो जाती है। तो हम लोग ये करते हैं, हम लोग ना कंटिन्यूसली मैं पढ़ती रहती हूँ, न्यू जो रिसर्चेज आ रही होती हैं, सब कुछ आ रही होती है, मैं कहती हूँ ये मेरी डिवाइस में कैसे बेहतर हो सकती है, कैसे हो सकती है, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं उसके साथ साथ वो कर रही होती हूँ। फिर साथ अगर हमारा RMU के साथ जो कोलैबोरेशन हो रही है वो भी हम लोगों को फीडबैक दे रहे हैं, हम भी उसमें जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है जो दुनिया के साथ करके हम लोग कर सकते हैं वो हम इनिशियली आप लोगों का कुछ और सोचा जाता है। हाँ, जैसे FYP1 में हमने सोचा कुछ और था, हमने सिर्फ एक्नी को फोकस किया था। स्टार्टिंग में हमने कहा था हम सिर्फ एक्नी का सलूशन देंगे, लेकिन जैसे जैसे हमने डेवलप किया पड़ा पता चला कि वो एक्नी के अलावा भी बहुत सारी इश्यूज़ का हल है, जैसे कि स्किन पे रिंकल्स बढ़ जाते हैं, आपकी स्किन के स्कार्स हील नहीं होते, आपकी स्किन जो है वो डल हो जाती है, वो सब कुछ जो है वो कैटर कर सकता है। उसके अलावा जो स्किन जैसे डल एज करते हैं बंदा, स्किन जो है वो ऐसे मतलब गिरने लग जाती है, उसको उसमें ना वो कोलेजन की कमी हो जाती है, तो उसको स्किन को टोन करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। काफ़ी उसके मल्टीपल यूज़ है। अच्छा, बीइंग इंडिविजुअल को शायद पता है कि कॉस्मेटिक सर्जरीज बहुत ज़्यादा है, तो व्हाट वुड यू लाइक आई वांट एन ओपिनियन ऑन दिस फ्रॉम यू। आप इसी इंडस्ट्री में हो, आप इसी चीज़ पे काम कर रही हो एंड आप यूर सेइंग कि आपके प्रोडक्ट्स ही भी ये वाली चीज़ें जो हैं वो लेटर ऑन ठीक हो रही हैं, रिंकल्स हो गए या कोई भी तरह का मसला हो गया, एक्ने हो गई, लोग इसके लिए मतलब नॉट ओनली इन्फ्लुएंसर्स बट आई थिंक आजकल जो आम लोग भी हैं इवन दे आर गोइंग टुवर्ड्स कॉस्मेटिक सर्जरी, स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन ओपनली। तो ये इस बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं कि व्हाट ओपिनियन डू यू हैव रिगार्डिंग दिस?
हाँ, बेसिकली हमारी जो डिवाइस है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं ना, वो ये है कि वो नॉन इन्वेजिव और नॉन केमिकल बेस्ड है। तो हम लोग सेम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि मतलब अगर रिंकल रिडक्शन की बात करें या एजिंग के प्रोसेस को डिले करने की बात करें, हम सेम काम कर रहे हैं नॉन इन्वेजिव और नॉन केमिकल बेस्ड टेक्नोलॉजी से, जो आपकी बॉडी पे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं देती, आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं देती या एडवर्स डैमेज, एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं देती। तो हम लोग बेसिकली उस पे काम कर रहे हैं कि हम बेशक मतलब थोड़ा टाइम लग जाए क्योर होने में, लेकिन क्योर परमानेंट हो और कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, ऐसे मेजर साइड इफ़ेक्ट। अभी तक आपके पास कोई इस तरह के कस्टमर्स हैं जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, या जो मतलब फ्रॉम ज़ीरो टू अभी तक जिन्होंने जितना ही प्रोडक्ट यूज़ किया है उनको बहुत इफेक्ट पड़ा हो इन द लॉन्ग रन? अच्छा, हमारा प्रोडक्ट ना अभी कस्टमर्स में नहीं गया, अभी हम लोग हिट एंड ट्रायल उसमें है, तो हम टेस्टिंग ही कर रहे हैं। तो मैंने डिफरेंट लोगों पे यूज़ किया, सबसे पहले खुद पे यूज़ किया था। तो मेरा जो है काफ़ी इशू था कि मेरी स्कार्स हो गए थे, चिकन पॉक्स के निशान थे मेरे फॉरहेड पे, बहुत परमानेंट होता था। तो मैंने उसे अभी 1 मंथ हुआ है यूज़ कर रही थी, तो वो काफ़ी हद तक वो डल हो गया है। बचपन के वो जो स्कार्स होते हैं, बचपन की वो लाइन लग जाती है और वो परमानेंट होती है, वो सबसे बड़ी टेस्ट वो ही हो रही है। हाँ, मैं खुद जो टेस्ट के लिए, हाँ। और इसके अलावा स्किन लिफ्ट हुई है, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ है। इसके अलावा मेरी बहन पे मैंने किया था, क्योंकि जो आपके करीबी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वही आप लोगों के फर्स्ट लैब रैट होते हैं, तो उनका अच्छा रिव्यू था। सर, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप शेयर करना चाहें स्किन जीने के, जो आप लोग अभी करंटली इस पे काम कर रहे हैं? अभी करंटली हम लोग ज़्यादा फोकस जो है ना वो इसी एक डिवाइस पे कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का लॉन्ग टर्म में ये प्लान है कि हम लोग और भी स्किन से रिलेटेड डिवाइसेस वगैरह जो है वो डिज़ाइन और डेवलप करके फिर लॉन्च करेंगे, क्योंकि हम लोगों का बेसिकली काम सिर्फ स्किन केयर के नीश में रह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करना है। तो अभी बेसिकली तो यही है कि ये वाली डिवाइस लॉन्च हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जो होते हैं ना उनको थोड़ा टाइम लगता है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रायल्स करने पड़ते हैं, फिर आप मतलब एक टाइम आता है आपको हो सकता है लॉस हो जाए, फिर आप दोबारा से शुरू करते हैं उसमें चेंजेस करके कि क्या इशू था उसको रिजॉल्व करके, तो वो उसमें टाइम लग रहा है हम लोगों को। तो आप आज से 2-3 सालों में स्किन जीने को कहाँ देखते हैं? मैं आज से 2-3 सालों में पाकिस्तान की मतलब ऐसी स्किन केयर ब्रांड देखती हूँ खुद को, जो कि मतलब काफ़ी सारे स्किन के इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं, और मतलब वाइड रेंज को, क्योंकि हमारी जितनी भी स्किन केयर इंडस्ट्री बहुत फैली हुई है, क्लटर्ड है बहुत ज़्यादा। हम क्या कर रहे हैं, हम उन सबको कंबाइन करके एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे, और पाकिस्तान को मतलब अगर पाकिस्तानी को कोई भी स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ होगा तो वो एक ही उसका सोल्यूशन होगा, वो स्किन जीनी होगा। अच्छा, वैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अब मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो मुझे पर्सनलाइज्ड आप मेरे प्रोडक्ट अगर मैं कहती हूँ आप बनाएं, तो मेरी स्किन में बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी तो आई थिंक आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक चीज़ फोकस कर रहा है ना, सिर्फ एक्ने के लिए होगा या अलग अलग मसलों के लिए होगा। क्या आप लोग इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं, या कि अगर आपका प्रोडक्ट एक इंडिविजुअल के लिए बनाओ? फॉर एग्जांपल मेरी स्किन पे बहुत सारे इश्यूज हैं, तो इंस्टेड ऑफ ये कि मैं हर मसले का अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करूँ, वाई डोंट ऐसा हो जाए कि मैं एज इंडिविजुअल एक ऐसा प्रोडक्ट बनवा लूँ कस्टमाइज कि वो मेरी स्किन के सारे मसले ये करे। तो इस चीज़ का कितना स्कोप है? स्कोप तो है, लेकिन हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना उसमें बेसिकली 3 मॉड्यूल्स हैं। वो मॉड्यूल्स जो है ना उसमें टाइमिंग और उसकी ब्राइटनेस लेवल या फिर हम लोगों ने इंटेंसिटी डिसाइड की हुई है, ठीक है। अब आपकी अगर जैसे आपके अगर स्कार्स का मसला है, स्कार्स हैं और बहुत इनिशियल लेवल के हैं, यानी 1-2 वीक्स में आप सही कर सकते हैं, तो आप इंटेंसिटी कम रखें, टाइमिंग रखें, 20 मिनट्स की टाइमिंग है, और हम वो यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद सही हो जाएंगे। अगर आपके इशू सीवियर हो गया, लाइक बहुत ज़्यादा सीवियर किसी का इशू है, तो वो टाइमिंग्स इंक्रीज़ कर ले, 20 से 40 मिनट्स कर ले, और इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर ले, 100% कर ले। तो ये इस तरह की चेंजेस जो हैं सेम डिवाइस में हम लोग डिफ़र कर सकते हैं, जिससे जो है वो कस्टमाइज़ हो जाता है प्रोडक्ट। हम लोग बेसिकली कोई कस्टमाइज सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे। ठीक है, एंड आई रियली होप के आपको यहाँ के अच्छा लगा, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि व्हेन आई सी अ वुमन एक्चुअली स्ट्राइविंग इन द इंडस्ट्री, क्योंकि एक वो हम लोग का एक वो गलत ही सोसाइटी का, लेकिन चीज़ होती है कि वुमेन्स कैन नॉट कम्पीट अगेंस्ट मैन। एग्जैक्टली। देयर इज नो कॉम्पिटिशन, ये कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। एंड आई बिलीव कि women like you हम लोग एक तरह से एक मोटिवेशन देती हैं कि हाँ मतलब हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स।
मैं बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हूँ लेकिन मैं ये नहीं हूँ कि मैं एंटी मैन हूँ। मैं जो हूँ वो बेसिकली कोलैबोरेशन में बिलीव करती हूँ। मेन एंड वीमेन आर इक्वल इंडिविजुअल्स और दोनों मिल के इकॉनमी का पहिया चला सकते हैं। हम लोग 51% को रिप्रेजेंट करते हैं इस मुल्क की पॉपुलेशन को, बिल्कुल तो हम लोग मिल के कोलैबोरेट करके ही कर सकते हैं। कंपटीशन करेंगे तो फिर तो वॉर होगी बिल्कुल सही बात है। तो पीस के लिए कोलैबोरेशन करनी ज़रूरी है। अच्छा, ये सस्टेनेबिलिटी और एथिकल प्रैक्टिस जो है ये एक इंडस्ट्री का मेजर पार्ट बन रहे हैं इन रीसेंट ट्रेंड्स। तो ये कि आप लोग किस तरह अपने स्टार्टअप में इस चीज़ को इंटीग्रेट करते हो? हम लोग बेसिकली पिछले दिनों एक वाइस बूट कैंप में गए हुए थे जो SDGs को डिस्कस कर रहा था और उनको एम्पावर करने के लिए काम कर रहा था। हमारी बेसिकली ना 3 SDGs पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मतलब जेंडर इक्वलिटी, यानी हमारे स्टार्टअप में जो है वीमेन और मेन दोनों हैं, बराबरी पे हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग गुड हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनोवेशन को प्रमोट करें। इसके अलावा जो हम लोग सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं कि हम ऐसा पैकेजिंग मटेरियल भी काम बनाएं जो कि मतलब सस्टेनेबल हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, नॉन प्लास्टिक बेस्ड हो। और जो हमारी डिवाइस है, टेक्नोलॉजी है, उसमें भी हम लोग कोई ऐसी केमिकल वेस्ट या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो या फिर वैसे हो। हम लोग वाटर बेस्ड यूज़ कर रहे हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी के फैक्टर को देखते हुए रखा है। अच्छा, तो एज ए लीडर किस तरह आपने आपकी ग्रोथ क्या रही है? अब देखिए, एक चीज़ होती है ना कि एक चीज़ ये होती है कि आप बहुत सराउंड कर रहे हो लोगों में। दूसरी चीज़ ये होती है कि यू एक्चुअली वांट कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो ग्रो भी करें। तो इस चीज़ को आप किस तरह मैनेज करती हैं? बेसिकली मतलब जो मैंने ना जब भी मतलब बचपन से मुझे ना बिज़नेस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था ना, क्रेज़ी थी मैं, छोटी सी थी 5-6 में मैं वो बनाती रहती होती थी। ये मैंने 4-5 मंजिला अपना पूरा ब्रांड बनाया हुआ था जिसमें हर चीज़ होगी, कॉस्ट्यूम्स सारे ना, मतलब सारा कुछ, परफ्यूम सब कुछ का इसका मेरा ब्रांड है डायरी में तो मुझे मतलब business- बचपन का शौक है। बिज़नेस का बचपन से शौक था। और मैं ना इस्लाम के जो टर्म्स है वो बिज़नेस को कैसे सिखाती हैं, और वुमेन एंटरप्रेन्योर जैसे मैं हतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, इस तरह ना मैं पढ़ती रहती होती थी। तो मैं इसमें यही पढ़ रही थी कि इस्लाम जो है प्रमोट करता है बिज़नेस को, और उसके ना कुछ असूल हैं जो कि वो बताता है कि कैसे लीडर जो होता है या फिर बिज़नेस में जब आप हैं तो क्या क्या आपको वो करना चाहिए फॉलो। तो मैं वो सब कुछ मतलब पढ़ती हूँ और वो कोशिश करती हूँ कि इम्प्लीमेंट करूँ। तो मैं उसी तरह मतलब अपनी लीडरशिप को इस्लाम के थ्रू जो है वो इम्प्रूव कर रही हूँ ताकि मैं बिज़नेस की फील्ड में भी जो है वो तो ये भी कोई ऐसी बात है कि दुनियावी चीज़ के साथ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना। या पिक फील्ड। दूसरा ये है कि आप मुझे बताओ कि आपने, चलो एज अ स्टार्टअप फाउंडर एंड CEO तो बैकलैश मिलता ही है, लेकिन बीइंग अ फाउंडर एंड CEO एंड बीइंग अ वुमन एज वेल, उस चीज़ पे कितना डिस्क्रिमिनेशन मिला, कितना बैकलैश मिला? बैकलैश तो ऐसा सच कुछ नहीं मिला, लेकिन ये है कि लोग जो हैं वो थोड़े वो होते हैं, मतलब कि लड़की है अब पता नहीं क्या करेगी आगे। मुझसे सबसे पहले कोई भी मैं बिज़नेस के रिलेटेड कहीं भी कोलैबोरेशन के लिए जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं। मैं अपने क्या गोल्स बताऊँ, लाइक मैन के उस पर वो सोचते हैं कि ये जो है ज़्यादा मोटिवेटेड होगा या ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होगा और ज़्यादा फोकस्ड होगा, और पता नहीं क्यों वो लड़कियों का समझते हैं कि इनका फोकस हट जाएगा, ये किसी और काम में लग जाएंगी, ये वो, या इनका बिज़नेस पे फोकस नहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो मुझसे यही पूछते हैं। तो वो मुझे समझ आ रही होती है किस टर्म्स में पूछ रहे होते हैं, लेकिन असल में ये है कि थोड़ा सा लैक ऑफ ट्रस्ट है हमारी सोसाइटी में, हमें एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन होप्स हो कि एक्सेप्टेंस आ। फैमिली सपोर्ट कितना मिलता है? फैमिली सपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बी ओन बॉस ना, वो नहीं चाहते कि एम्प्लॉयमेंट के थोड़ा सा खिलाफ है, मतलब इन टर्म्स कि गर्ल्स को अच्छा माहौल ऑफिस के लिए लाजमी नहीं है कि हर टीम मिले, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मेरा भाई है, वो मतलब वो तो स्टार्टअप के स्टार्ट से वो मेरे साथ है। मुझे मोटिवेशन की लेवल जब भी रिजेक्शन मिलती है ना तो बंदा बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो वो मेरा भाई है, वो मुझे सपोर्ट कराता है, नहीं नहीं आयशा तुमने करना है, लाजमी करना है। तो आपके पर्सनल लाइफ में जो प्लान्स क्या हैं? हम तो हमने पूछ लिया, अब पर्सनल लाइफ में क्या गोल्स है? डिग्री कर ली, स्टार्टअप खोल लिया एंड इट्स गोइंग गुड, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से। तो ये है कि अब क्या है, पर्सनल लाइफ में क्या गोल्स हैं? पर्सनल लाइफ में इन टर्म्स ऑफ वर्ड मतलब आप क्या पूछना है सर? कुछ भी पर्सनल लाइफ में।
अच्छा पर्सनल एक होती है ना, एज अ फाउंडर आपकी ग्रोथ तो हो रही है, बट पर्सनली आप कैसे ग्रो कर रही हैं? मुझे ना सबसे ज़्यादा इश्यूज आते थे लोगों के साथ कोलैबोरेट करने में, बात करने में, दोस्त बनाने में। बचपन से चोर थी, दोस्त नहीं बनते थे मुझसे, बन भी जाते थे तो रखे नहीं जाते थे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अच्छी जो है वो दोस्त बन जाऊँ और ख़ुद को पर्सनली मतलब लोगों के साथ इंटरेक्शंस में मैं अच्छी हो जाऊँ। पता नहीं, लोग मुझे देख के ना पहला इंप्रेशन लोगों का जाता था कि ये जो है बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है और इस तरह का, तो मैं अपना वो इंप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट करना चाह रही हूँ। अच्छा, मतलब आपने कभी से आपने बताया कि आपकी फैमिली को पसंद था कि हमेशा बी योर ओन बॉस, फिर क्या आपने कभी एम्प्लॉयमेंट वगैरह की है इससे पहले, या सीधा बस? हाँ, मैंने की है। यूनिवर्सिटी में टीचिंग असिस्टेंट थी मैं साथ साथ। जब 8th सेमेस्टर था ना मेरा, तब मैं साथ ये ब्रांड का भी काम कर रही थी और साथ साथ मैं टीचिंग असिस्टेंट भी थी एक प्रोफेसर के साथ। यूनिवर्सिटी? यप, एग्जैक्टली। मैंने मास्टर्स की क्लास थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। उनको एक सब्जेक्ट था कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, इस तरह का एक सब्जेक्ट था। उसमें मैंने सर के साथ एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम किया था। ठीक हो गया। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच आरुषा कि आप आज आई और हमें इतना कुछ बताया स्टार्टअप के बारे में। और मुझे ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया है बीइंग, सिर्फ नॉट ओनली बीइंग अ फॉर्स बट बीइंग अ वुमन ऑल्सो एज एन इंस्पायर्ड। तो आई सो कि हमारी ऑडियंस और हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी सुन के मज़ा आया होगा। एंड कीप वॉचिंग फॉर द एपिसोड। थैंक यू सो मच।